नमस्कार, वेलकम टू पी एन डिस्टेंस एजुकेशन। मैं रवि शेखर चौहान उपस्थित हूँ आज की आपकी हिंदी की क्लास लेकर के। आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने से पहले थोड़ी सी चर्चा इतिहास पे कर ली जाए। इतिहास जो है कि पुरानी बातों को पढ़ना ही इतिहास है। सर्वप्रथम इतिहास लिखने का श्रेय हेरोडोटस को जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास जो है कि प्राचीन घटनाओं का संग्रह किया था। ऐसा भी हुआ होगा कि इनसे पहले भी इतिहासकारों ने, जो भी वैज्ञानिक रहे होंगे, ये यूनानी विद्वान थे, इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखने का प्रयास किया और ये तर्क संगत था। कोई भी तथ्य जब तर्क संगत होता है, प्रमाण युक्त होता है, काल क्रम के अनुसार होता है, तभी वह इतिहास माना जाता है। अप्रामाणिक चीज़ों को हम इतिहास नहीं मान सकते। जो भी है, जो तथ्य हैं, वो प्रामाणिक होने चाहिए कि किस तरह से प्राचीन समय में क्या हुआ और उसकी सत्यता जो है कि होनी चाहिए। सत्यता के लिए हम क्या करते हैं, बहुत से जो है कि ग्रंथों का सहारा लेते हैं, अन्य दूसरी पुस्तकों का सहारा लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यह जो पुस्तक लिखी गई है कितनी प्रामाणिक है या कितनी अप्रामाणिक है। प्रामाणिक होने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जिसमें कोई भी चीज़ें जो है कि बढ़ा चढ़ा करके न लिखी गई हों तो वो चीज़ प्रामाणिक मानी जाती है। तो सर्वप्रथम हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में जो है कि इतिहास लिखा था, इसलिए इनको इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास को भी किसी ने लिखा होगा। हिंदी साहित्य को कई भागों में विभाजित किया होगा। इसके लिए हम सबसे पहले इस बात पे विचार करते हैं कि हिंदी जो है कि कितनी पुरानी है। जो हमारी हिंदी कितनी पुरानी है, उसके बाद जो है कि विद्वानों के सामने ये समस्या आई होगी कि इसको कितने भागों में विभाजित किया जाए। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ है, तो हमें अब ज्ञात है कि हिंदी साहित्य का जो भी इतिहास होगा वह 1000 ईस्वी के बाद का होगा। इससे पहले जो हिंदी बोली जाती रही वह निश्चित रूप से हिंदी जो है कि दूसरे रूप में बोली जाती रही। जैसे हिंदी बहुत प्राचीन समय में, प्राचीन काल में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक जो है कि संस्कृत में बोली जाती रही। हिंदी की ये जननी भाषा कही जाती है। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में बोली जाती रही। हिंदी का अस्तित्व तो नहीं था, लेकिन हिंदी का अस्तित्व तो आया कब? हिंदी का अस्तित्व तो अपभ्रंश के बाद आया, जो कि 1000 ईस्वी से माना जाता है। यानी जो हमारी हिंदी भाषा है वह 1000 साल पुरानी है। 2020-21 यानी कि 1000 साल लगभग पुरानी है। 1000 ईस्वी, हालांकि अपभ्रंश भाषा की रचनाएं 12वीं शताब्दी तक कुछ देखी जाती हैं, लेकिन उस समय जो है कि हिंदी भाषा काफ़ी तेज़ी से बदल रही थी। इस प्रकार हमारे विद्वानों ने जो कि हिंदी साहित्य को देखा और इसको संकलन करने के लिए आंकड़ों को एकत्रित किया, प्रामाणिक बनाया, इनकी सत्यता की जांच की, उसके बाद हिंदी साहित्य को लिखा। इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने किया था, जिनका नाम गार्सा डटासी था। इन्होंने हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी एक पुस्तक लिखी, जिसको 2 भाग में प्रकाशित किया गया। प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित किया गया था। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को कालक्रम के अनुसार बद्ध करते हुए लिखने का प्रयास किया।
लेकिन यह जो लिखा हुआ ग्रंथ था यह फ्रेंच भाषा में था। उसमें संग्रह तो हिंदी की इतिहास का किया गया था, लेकिन वो लिखे जाने का जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वह जो है कि फ्रेंच में थी। इस प्रकार से एक प्रश्न यूपी टीजीटी का है जिसमें पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो हमारा उत्तर होगा फ्रेंच। यह एक फ्रेंच भाषा में लिखा गया साहित्य है हिंदी का, जो सबसे पहले लिखा गया था। हिंदी साहित्य की दूसरी रचना शिव सिंह ने किया था, जिस रचना का नाम था शिव सिंह सरोज। इसमें इन्होंने लगभग 1000 कवियों की रचनाएं व उनके जीवन काल के बारे में बताया था, लेकिन इनकी ये रचना अप्रामाणिक मानी जाती है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगा दिया होगा, ज्यादा प्रयोग करके आंकड़ों को इधर उधर इन्होंने कर दिया था। इनके आंकड़े जो भी शिव सिंह सरोज में वर्णित है वह ऑथेंटिक नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार से ये जो है कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं माना जाता है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला साहित्य लिखने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय को जाता है। इनकी जो बुक थी उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम एंग्ली हिंदुस्तानी लिखा हुआ जो ग्रंथ है हमारा, जो कि फ्रेंच में था, और शिव सिंह द्वारा रचित शिव सिंह सरोज में जो भी कवियों के नाम दिए गए थे, इन दोनों को लेकर के और दोनों को प्रमाणिक बनाने का प्रयास किया एवं हिंदी का प्रथम जो है कि इतिहास जो है लिखने का कार्य किया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने। अधिकांश जो है कि हिंदी के जो कवि हैं वो इसी को ऑथेंटिक एवं सबसे महत्वपूर्ण जो है कि इतिहास मानते हैं, साहित्य का इतिहास मानते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का हमारा प्रथम इतिहास जो है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। और अगर ये प्रश्न आ जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो कि किसी भी भाषा में, अगर ऑप्शन में फ्रेंच है तो वो हमारा फ्रेंच होगा। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हिंदुस्तान के भी लोग जो है कि हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास करने लगे, और इस प्रकार से मित्र बंधुओं ने मित्र बंधु विनोद नामक एक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने 5000 कवियों को वर्णित किया, जिसमें उनकी रचनाओं एवं काल का वर्णन था। मिश्र बंधु को संयुक्त रूप में 3 लोगों के नाम को मिश्र बंधु कहा जाता है: सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों लोगों ने मिलकर के मित्र बंधु विनोद नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इनसे पूर्व लिखे गए ग्रंथ थे, एलिटरेरी हिंदुस्तानी एवं द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मित्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, इन सब को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा एवं हिंदी साहित्य के जो इतिहास का समय था इनके टाइम तक 1000 से 900 ईस्वी तक, इन 900 वर्षों को इन्होंने बहुत ही सटीकता से वर्णित किया एवं उस काल में उससे संबंधित रचनाएं किस प्रकार से रची गई और उसमें किस भाव की अधिकता रही, उसके अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका नामकरण भी किया। इस प्रकार से हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण जो है कि
इतिहास लिखने का श्रेय जो है कि रामचंद्र शुक्ल को जाता है। तो अगर आइए हम रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए इतिहास को देखें। रामचंद्र शुक्ल ने इनसे पूर्व लिखे गए ग्रंथों को ध्यान में रख करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा एवं अपने ग्रंथ का नाम ही रख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत चालाक आदमी थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा एवं इसे 1938 में प्रकाशित करवाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी विद्वानों में अग्रणीय स्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में इनका जन्म हुआ था। 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था एवं हार्ट अटैक आने से इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। ज़्यादातर बहुत विद्वान लोगों के साथ यही होता है, दुर्भाग्य की बात है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व मध्यकाल और इसका अन्य नाम इन्होंने दिया था भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल जिसका इन्होंने अन्य नाम दिया था रीतिकाल, आधुनिक काल जिसे मध्यकाल नाम दिया था। इन्होंने इसको समय के अनुसार विभाजित किया। 1050 से 1375 संवत तक इन्होंने आदिकाल को रखा। संवत को अगर ईस्वी में हमको लिखना हो तो इसमें 57 माइनस कर देते हैं। ईस्वी माइनस संवत माइनस 57 बराबर ईस्वी होता है। ठीक है, तो जो भी संवत में इन्होंने लिखा है इसको हम ईस्वी में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से 922 ईस्वी से 1322 ईस्वी 937 जो भी हो 1322 ईस्वी जो है कि हमारा आदिकाल है। इसी प्रकार हम इसमें से संवत में है 57 माइनस करें तो इस प्रकार हमें 1328 से 1700 संवत तक, यानी कि इसमें से भी 57 माइनस कर लें तो ईस्वी निकल करके आ जाता है। 1743 ईस्वी तक इन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल माना एवं उत्तर मध्यकाल नाम दिया 1700 संवत से 1900 संवत तक एवं आधुनिक काल 1900 से 1984 संवत तक इन्होंने आधुनिक काल को माना। इनके द्वारा ये हिंदी साहित्य जो रचा गया ग्रंथ, यह बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है। आने वाले समय में विभिन्न हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने इसी को आधार मान करके अपने ग्रंथों की रचनाएं की एवं इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए विभिन्न साहित्य इतिहास लिखे। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे अग्रणीय स्थान रामचंद्र शुक्ल का ही माना जाता है। वीडियो तो अच्छी है। हमारे अगले हिंदी साहित्यकार जो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। इन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया ताकि इनका भी जो नाम हो साहित्य में आए। इन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो पहला काल रचा गया वीरगाथा काल के जिसे नाम से जाना जाता है, उसको इन्होंने चारण काल नाम दे दिया। वीरगाथा काल को इन्होंने चारण काल, इनके अनुसार जो है कि
चारण काल इसका नाम दिया उन्होंने। अब ऐसा क्या दिख गया कि चारण काल नाम दिया इन्होंने? ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन नहीं करेंगे तो कैसे कहेगा कि इन्होंने भी ग्रंथ लिखा। और इसके पहले का काल जो कि रामचंद्र शुक्ल ने 1050 संवत से आगे का जो काल बताया, उसके पहले के काल को इन्होंने संधि काल की संज्ञा दी। संधि काल, तो संधि काल से भी स्पष्ट है, संधि से अर्थात होता है जोड़। कैसा जोड़? जो कि अपभ्रंश भाषा जो हिंदी के पहले बोली जाती रही और हिंदी, इन दोनों के बीच में जोड़ हुआ होगा, और जो है कि भाषाएं जो अपभ्रंश से परिवर्तित होकर के हिंदी बनी होगी। ठीक है, तो इसको इन्होंने संधि काल नाम दिया। अपभ्रंश से जो परिवर्तित हिंदी हो रही है उसके बीच का जो जोड़ है उसे इन्होंने संधि काल का नाम दिया। एवं ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए नाम जो कि 1050 से इन्होंने नाम दिया था, इसको इन्होंने चारण काल का नाम दिया। अब इसके बाद हमारे अगले साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार को देखते हैं। अब रामचंद्र शुक्ल के बाद जो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक अग्रणी स्थान है, जो कि उनके मत से पूरी तरह से असम्मत प्रतीत होते हैं। इन्होंने इनके जो है कि वीरगाथा काल का जो है कि खंडन करते हुए वीरगाथा काल को आदि काल की संज्ञा से नवाजा है, और उसको आदि काल सबसे बढ़िया जो है कि टाइटल माना है उस समय का, क्योंकि उस समय में जो है कि वीरगाथा के अतिरिक्त अपभ्रंश की रचनाएं इत्यादि रचनाएं भी होती रहीं। इस वजह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के जो नाम रखा था इन्होंने वीरगाथा काल, उसको आदिकाल से नवाजते हैं। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ हैं, जिसे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इनके द्वारा रचित ये 3 जो है कि हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ हैं। इनका जन्म बलिया में हुआ था, 14 अगस्त 1907 को इनका जन्म हुआ था, एवं इनका स्वर्गवास 19 मई 1989 को हुआ था। इनसे काफ़ी प्रेरित हूँ मैं, क्योंकि बलिया ज़िले के हैं और निश्चित रूप से बलिया ज़िले का होने के कारण मुझे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से बहुत लगाव है। और इनको एकमात्र ऐसा माना जाता है जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल के लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास की आलोचना की एवं उसके स्थान पे एक नया जो है कि अपना मत दिया। कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के ग्रंथ हैं एवं उनके रचनाकार हैं, जो निश्चित रूप से हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। यहीं से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि निम्नलिखित ग्रंथ की रचना या इस ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी। तो कुछ महत्वपूर्ण हैं, इनको हम देख लेते हैं। इस्तवार द ला लत्युत्तरी एंदुई हिंदुस्तानी, ये गारसा द तासी द्वारा रचित है। ये एक फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा इसको लिखा गया था। रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नागेंद्र ने इसको लिखा है इस ग्रंथ को। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सरोज द्वारा शिव सिंह सेंगर लिखा गया है। मिश्र बंधु विनोद द्वारा मिश्र बंधु लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ही लिखा गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने इसको थोड़ा परिवर्तित किया।
रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। राजस्थानी भाषा व साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। राजस्थान पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया द्वारा ही रचित है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त। कविता कौमुदी पंडित राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी भाषा एवं साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास। यह यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य का विलोचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। इतिहास एवं साहित्य दृष्टि मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित है। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी साहित्य ग्रंथ एवं इतिहास हैं, इन्हें हमें निश्चित रूप से इन ग्रंथों को याद करना ही होगा। इनके बगैर जो है कि हमारा काम नहीं चल सकता है। कम से कम इनके नाम को हम याद रखें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हम आसानी से प्रश्नों को जान सकते हैं कि इस इतिहास का नाम, इतिहास ग्रंथ का नाम, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम किस इतिहासकार ने लिखा है। तो आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रश्न कभी कभी हिंदी साहित्य के प्रमुख केंद्र व पत्र पत्रिकाओं से भी पूछ देता है कि निम्नलिखित पत्रिका के संपादक कौन थे, या फिर ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुआ करती थी। तो इसमें उदंड मार्तंड जो है कई प्रकार पूछा गया है। उदंड मार्तंड पत्रिका का संपादन कलकत्ता से हुआ करता था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर जी थे। हमारा अगला जो है कि पत्रिका है बंगदूत, जिसका संपादन भी कलकत्ता से हुआ करता था एवं इसके संपादक हैं राजा राम मोहन राय। अगली पत्रिका है प्रजामित्र, इसका भी संपादन कलकत्ता से हुआ करता था एवं संपादक राजा राम मोहन राय हैं। बनारस अखबार नाम से ही स्पष्ट है, यह काशी से प्रकाशित हुआ करता था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके संपादक हैं। अगली पत्रिका है सुधाकर, यह भी काशी से प्रकाशित हुआ करती थी, जिसके संपादक तारामोहन मिश्र हैं। तारामोहन मिश्र द्वारा प्रकाशित बुद्धि प्रकाश है, जो कि आगरा से प्रकाशित हुआ करता था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कवि वचन सुधा। 1800 ईस्वी में यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी काशी से, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित होती रही, जिसका संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया। हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी काशी से। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन एवं हिंद प्रदीप पत्रिका का संपादन, इन दोनों हिंदी प्रदीप व तत्वबोधिनी दोनों का संपादन इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया था। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो है कि द्विवेदी युग से भी हैं। सरस्वती पत्रिका बहुत ही फेमस रही है, जिसका संपादन पहले काशी से हुआ करता था, फिर बाद में इलाहाबाद से हुआ जाने लगा। महावीर प्रसाद इसके 1903 में संपादक बने। सुदर्शन पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी। देवकी नंदन खत्री व माधव प्रसाद मिश्र जो है कि इसके संपादक रहे। समालोचन पत्रिका जयपुर से चंद्रधर शर्मा गुलेरी व इंदु पत्रिका काशी से अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा संपादन किया जाता रहा। कर्मयोगी प्रयाग से सुंदरलाल द्वारा व अन्य जो है कि
द्विवेदी युगीन पत्रिकाएं हैं जिनको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। महत्वपूर्ण जो भी आपको टॉपिक आवश्यक है आप तक पहुंचाना, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। इन जो भी जिसका भी नाम, जिन पत्रिकाओं का नाम लिया जा रहा है, ये निश्चित रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक हैं। अगर हो सके तो इनको सन के साथ, किस सन में ये कहाँ से प्रकाशित होते रहे और कौन इनके संपादक रहे, इसके साथ हमको याद करना जरूरी है। चूँकि शिक्षक बनना है हिंदी का सरकारी, टीजीटी पीजीटी, तो एक अच्छी खासी सैलरी होगी, अच्छा खासा सम्मान होगा, कुछ चीज़ें तो याद करनी ही होंगी। और इतनी चीज़ों को याद ना कर सके तो फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर हमें लगता है कि हिंदी में पत्र पत्रिकाएं और लेखकों के नाम को अगर सिर्फ और सिर्फ 500 या 600 के आंकड़े में लेकर के चले जाएं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें सफलता मिल सकती है। 500 तथ्यों को, आंकड़ों को हमें याद करना है, जिसमें कि रचनाएं व रचनाकार, इस तरह से नाम हमको याद करना है। हमारा लक्ष्य जो है कि ऊपर है, सपना हमने देखा है, तो हमें ही कुछ करना होगा। करना कुछ नहीं होगा, बस पढ़ाई करनी है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी वीडियो से मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, वो निश्चित रूप से एक एक पंक्ति जो है कि टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट में पूछी गई है या पेपर इनके समीप से हो करके गुजरा है। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का महत्वपूर्ण एवं आखिरी टॉपिक हमने रखा है नागरी प्रचारणी सभा। इस सभा का जो गठन है वह 16 जुलाई 1893 को किया गया था। हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए क्वींस कॉलेज के छात्र, जिनमें श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र व शिव सिंह थे, इन्होंने मिल करके हॉस्टल था, हॉस्टल के बरामदे में ही इन्होंने इस नागरी प्रचारणी सभा का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था हिंदी साहित्य को उत्कर्ष पे ले जाना। प्रश्न पूछा हुआ है नागरी प्रचारणी सभा का गठन कब हुआ था, तो आपका उत्तर होगा 1893। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं, इसमें हमने पहला प्रश्न जो है कि लिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए वियोगी हरि, ऑप्शन ख है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन घ है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2005 और 2010 दो बार पूछा जा चुका है। हो सकता है कि इस बार 2021 टीजीटी में भी पूछ दे। हमारा सही उत्तर है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। दूसरा एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गया था किस भाषा में? ऑप्शन क है संस्कृत, ख है जर्मन, ग है फ्रेंच एंड घ ऑप्शन है हमारा अंग्रेजी में। यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ग फ्रेंच में। इस प्रश्न को थोड़ा सा परिवर्तित करके कई बार पूछा गया है, जो कि यूपी टीजीटी 2002, यूपी पीजीटी 2002, यूजीसी नेट सेकेंड पेपर जून 2008, केबीएस पीजीटी 2014 और केबीएस पीजीटी 2014 सेकेंड पेपर में भी ये पूछा जा चुका है। इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का शुरुआत किसने किया था? आपको याद होगा इस परंपरा का शुरुआत जो है
गारसा द तासी ने इस्तवार लेत्युत्तरी एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ से किया था। तो यह प्रश्न लगभग यूपी टीजीटी पीजीटी को मिलाकर लगभग यह प्रश्न 10 बार पूछा जा चुका है। या तो पूछ दे कि हिंदी साहित्य किस भाषा में लिखा गया, फ्रेंच में। हिंदी साहित्य फ्रेंच भाषा में किसने लिखा, तो आप लिख देंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और पूछ सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो भी आपका उत्तर इसी प्रश्न से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? ऑप्शन क मिश्र बंधु, ऑप्शन ख रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन घ डॉक्टर नागेंद्र। यूपी टीजीटी 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है यह। इसका सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा, आदि काल के लिए बीज वपन काल का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन क है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन ख है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन ग है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन घ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2005 व 2003 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, ये नाम बार बार आ रहे हैं। तो ये नाम बार बार आ रहे हैं, इन नामों के बारे में हमें जानना है। इन नामों के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो ऑप्शन में हमें टिक करने में समस्या होगी। तो सबसे पहले एक आप सूची बनाएं रामचंद्र शुक्ल की, विश्वनाथ प्रसाद की, मिश्र बंधु की, और जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी और इनके बारे में जाने की प्रत्येक को। ये नहीं कि ऑप्शन ग हमारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, इसके बारे में जान लिया तो हो गया। विश्वनाथ प्रसाद के अतिरिक्त हमें सभी ऑप्शन के को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। चलिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है इसी से संबंधित। मिश्र बंधुओं में किनका नाम नहीं है? ऑप्शन क है सुखदेव बिहारी मिश्र, ऑप्शन ख है कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन ग है श्याम बिहारी मिश्र, ऑप्शन घ है गणेश बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने एक किताब लिखी थी जिसको अभी हमने वीडियो में थोड़ी देर पहले पढ़ा था। उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। बुक तो याद है हमें। मिश्र बंधु कौन कौन से हैं? सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व गणेश बिहारी मिश्र। ये तीनों लोग जो हैं कि मिश्र बंधु हैं। इनमें से ये नाम कृष्ण बिहारी मिश्र, इनका नाम मिश्र बंधुओं में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।